नमस्कार दोस्तों। मैं सीए प्रभाकर गुप्ता श्योर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक दोस्तों, रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख अब पास आ गई है। इनकम टैक्स रिटर्न्स को फाइल करने की जो आखिरी तारीख है इंडिविजुअल्स के केस में वो क्या है? जी हाँ, 31 दिसंबर 2021। तो दोस्तों, 31 दिसंबर 2021 पास ही है। जल्द ही अब आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना है। लेकिन दोस्तों, जब हम कई बार देखते हैं एज ए प्रोफेशनल, हमारे पास भी कई बार रिटर्न्स आती हैं, तो हमारे पास कॉल्स भी आती हैं कि सर हमें 139(9) का नोटिस मिल गया, डिफेक्टिव रिटर्न्स हो गई। तो उसमें आप बिलीव नहीं करेंगे कि कुछ ऐसे कॉमन इश्यूज होते हैं जो कि जिनके ऊपर हम लोग प्रॉपर ध्यान नहीं देते, जिन चीज़ों को हम अवॉइड कर देते हैं या जिन पर हमारा कभी फोकस नहीं होता है। तो आज हम उन सभी पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट, आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि अगर आपने इसमें कुछ भी मिस किया तो आपकी रिटर्न्स डिफेक्टिव हो सकती है, आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस भी आ सकता है। तो दोस्तों, नॉर्मली हम लोग किस तरह की मिस्टेक्स करते हैं? जो टॉप मिस्टेक्स हैं हमने उसको कैटेगराइज किया है। टॉप मिस्टेक्स जो अक्सर लोग वह कर देते हैं वो क्या हैं? तो टॉप मिस्टेक्स टू अवॉइड वाइल फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब भी कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहला है नॉट रिपोर्टिंग इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कॉमन सी चीज होती है। सपोज मैं सैलरीड पर्सन हूँ, मेरी सैलरी से इनकम है, मैं सोचता हूँ यार कि ठीक है, मैंने अपनी फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग सैलरी की इंफॉर्मेशन रिटर्न के अंदर फाइल कर दी। परंतु दोस्तों, आज के टाइम में जहां तक मेरा अपना मानना है कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो आपका सेविंग अकाउंट जरूर होगा। अब सेविंग अकाउंट है तो चाहे 2% या 3% जो भी बैंक इंटरेस्ट देता है वो इंटरेस्ट भी आपको दे रहा होगा। अब हम गलती क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि जो मेरी चलो सैलरी की इनकम थी या मेरी बिजनेस की इनकम थी या मेरी हाउस प्रॉपर्टी से मेरी इनकम आ रही थी, वो मैं अपनी इनकम को शो कर देता हूँ। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सेविंग बैंक के अंदर भी इंटरेस्ट आपको मिलता है। चाहे वो 100 रुपए का ही इंटरेस्ट हो, चाहे वो 500 का हो, या वो 5,000 का हो, या 50,000 का हो, क्योंकि चाहे वो रकम कितनी भी छोटी क्यों ना हो। लेकिन हम लोग अक्सर ये बात भूल जाते हैं कि सेविंग अकाउंट के अंदर भी इंटरेस्ट मिलता है और वो भी हमको अपनी आईटीआर में शो करना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, अब तो AIS यानी एनुअल इंफॉर्मेशन अकाउंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी आपका स्टार्ट हो गया है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में सेविंग बैंक से जितना इंटरेस्ट आपने अर्न किया है वो इंफॉर्मेशन भी पहुंचती है। तो अगर आप सेविंग बैंक का इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे तो आपके पास में नोटिस आना निश्चित है। दोस्तों, दूसरा है नॉट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट। एफडी से आपको इंटरेस्ट मिला, आपने उस इंटरेस्ट को शो नहीं किया अपने रिटर्न के अंदर। कई बार एक चीज और हो जाती है कि जब आप एफडी कराते हो तो सपोज आपने 2 साल की या 3 साल की एफडी कराई और आपको जो इंटरेस्ट मिलना है वो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मिलना है। बिल्कुल ठीक है कि इंटरेस्ट आपको एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट तो आपका रेगुलर एक्रू हो रहा है। तो सपोज आपने 3 साल की एफडी कराई। हम लोग गलती क्या करते हैं कि जब 3 साल की एफडी कराई, तीन तो उस पीरियड में, जैसे सपोज पहले साल में आपको जो भी उस एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा था, आपने उस इंटरेस्ट को शो ही नहीं किया, क्योंकि आप इस गलफत में रहे कि जी जब मेरे को 3 साल बाद इंटरेस्ट मिलेगा तभी मैं उसको अपनी आईटीआर में दिखाऊंगा। लेकिन आपका जो इनकम टैक्स होता है वो एक्रू इनकम पर भी होता है। तो आपने जो भी एफडी पर इंटरेस्ट एक्रू किया है, चाहे वो एक्चुअली आपको नहीं मिला है, लेकिन वो भी आपको अपनी आईटीआर में दिखाना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट है आपका फाइलिंग रॉन्ग आईटीआर फॉर्म। हम कई बार आईटीआर फॉर्म को फाइल करने में कि हमें किस नंबर का फॉर्म फाइल करना चाहिए, उसमें भी हम गलती कर देते हैं। मुझे आईटीआर 1 फाइल करनी थी या आईटीआर 2 या आईटीआर 3 या आईटीआर 4, मुझे किस फॉर्म के अंदर अपनी रिटर्न को फाइल करना चाहिए ये हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों, इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई थी जून के महीने में, आपने शायद वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर देखिए। हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप 500 से ज़्यादा हमारी वीडियोज हैं इस समय जो कि आप उनका लाभ उठा सकते हैं।
तो आपको जब भी आप रिटर्न फाइल करें, आप देखें कि आप प्रॉपर फॉर्म फाइल कर रहे हैं, जो एक्यूरेट फॉर्म का नंबर है वही उसी फॉर्म में आप अपनी रिटर्न को फाइल कर रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, फॉरगेटिंग ई वेरिफिकेशन, यानी कि आपने रिटर्न तैयार की, सबमिट कर दी, लेकिन ई वेरीफाई करना भूल गए। आपने आधार से ओटीपी के थ्रू उसको ई वेरीफाई नहीं कराया, या अगर सपोज आपका आधार से लिंक नहीं है अकाउंट, तो आपने उसका प्रिंट निकाल के, इसकी एक्नॉलेजमेंट का प्रिंट निकाल करके बेंगलोर एड्रेस पे फॉरवर्ड नहीं किया। तो दोस्तों ये भी बहुत गलतियां होती हैं। मैंने देखा है कि रिटर्न तो फाइल कर देते हैं लेकिन वो ई वेरिफिकेशन भूल जाते हैं, या वो बेंगलोर साइन कॉपी भेजना भूल जाते हैं। और जब तक आप कॉपी को साइन करके बेंगलोर नहीं भेजेंगे या आप ई वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, आपकी रिटर्न फाइल नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों, नॉट कंपेयरिंग न्यू वर्सेज ओल्ड टैक्स रिजीम टू ऑप्टिमाइज टैक्स सेविंग। दोस्तों ये भी हम अक्सर गलती करते हैं। आपको पता है कि पिछले 2 साल से दो सिस्टम हमारे यहाँ पे चल रहे हैं टैक्स के, एक ओल्ड है एक न्यू है। जिसमें हमारे ओल्ड के अंदर जो हमारे नॉर्मल प्रोविजंस हैं, जो हमारे टैक्स के स्लैब्स हैं वो होते हैं, साथ ही हमें एटीसी की डिडक्शंस वगैरह भी मिलती हैं। और न्यू टैक्स रिजीम के अंदर हमारे टैक्स के रेट्स थोड़े डिफरेंट हैं, और कुछ उसमें बेनिफिट्स हमको मिलते हैं, कुछ हमें जो डिडक्शंस हैं वो क्लेम हम उसमें नहीं कर सकते। तो हम ये भी गलती कर देते हैं कि हम कभी कंपेयर नहीं करते कि जी हमें ओल्ड में जाना है या न्यू में जाना है। तो आपको ये भी देखना होगा कि किस तरह से हम अपना टैक्स मैक्सिमम बचा सकते हैं। इसके अलावा है नॉट रिपोर्टिंग डिविडेंड इनकम। आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने डिवेंचर्स आपने ले रखे हैं, आपने म्यूचुअल फंड्स ले रखे हैं, वहां से आपको डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड चाहे वो 1 रुपए का हो चाहे वो 1 लाख रुपए का हो, आपको वो भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल करना होता है। लेकिन हम लोग गलती क्या कर देते हैं कि सपोज मैं बहुत ज्यादा शेयर्स मार्केट में मैं काम नहीं करता, मेरे पास बहुत ज्यादा डिवेंचर्स नहीं है या म्यूचुअल फंड्स नहीं है, मेरे पूरे साल भर में 100 200 300 रुपए का ही सपोज डिविडेंड आता है, मैं उसे इग्नोर कर देता हूँ। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि आप डिविडेंड इनकम, जो भी आपको डिविडेंड मिला है वो आप शो जरूर करें। इसके अलावा है दोस्तों, इग्नोरिंग इंटरेस्ट अर्न ऑन मनी गिफ्टेड टू स्पाउस एंड चाइल्ड। तो आप इसके ऊपर भी हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है क्लबिंग ऑफ इनकम के ऊपर, कि यदि आप अपने बच्चों को या अपनी वाइफ को या अपने स्पाउस को आप कोई गिफ्ट देते हैं और यदि उनकी कोई अलग अर्निंग नहीं है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट जो आप ही के ऊपर टैक्सेबल बनता है। तो हम इस इंटरेस्ट को भी इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि यार ये तो हमने गिफ्ट अब अपनी वाइफ को दे दिया है या अपने बच्चों को दे दिया है, तो अब मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं करना, जो इंटरेस्ट इनकम है वो उनके अकाउंट में जाएगी, जो कि गलत है। आपको ये भी ध्यान देना है। और सबसे बड़ी बात, नॉट मैचिंग इनकम एंड टीडीएस विद डिटेल ऑफ फॉर्म 26 AS। आप 26 AS के साथ अपनी इनकम की डिटेल्स को मैच नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप रिटर्न फाइल करें ये काम तो आपको मैंडेटरी है, क्योंकि इन 26 AS के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन हैं जो कि डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है। यदि आप कोई भी ऐसी चीजें जो आप छुपा देते हो या आप नहीं फाइल करते हो या आप गलत फाइल करते हो जो 26 AS से मैच नहीं हो रही है, तो डिपार्टमेंट के पास तो सिर्फ 26 AS है, और अब AIS और आ गया है। तो वह AIS और 26 AS से इजीली क्रॉस वेरीफाई कर सकता है और देखेगा कि जी जो आपने इंफॉर्मेशन दी है वो 26 AS से मैच हो रही है या नहीं हो रही। यदि मैच नहीं हो रही है तो आपके पास नोटिस आ सकता है। तो दोस्तों ये थे कुछ जानकारी, ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि अक्सर मिस्टेक्स होती हैं जब आदमी अपनी रिटर्न फाइल कर रहा होता है, तो वो इस तरह की गलतियां अक्सर वो कर देता है। तो आप जब आप अपनी रिटर्न को फाइल करने जाएं तो जरूर ध्यान रखें इन सभी पॉइंट्स के बारे में, ये 8 पॉइंट्स के बारे में, कि हाँ जी आपने सेविंग का इंटरेस्ट आपने शो कर दिया है, एफडी का इंटरेस्ट आपने ले लिया है, आपने सही फॉर्म आप सेलेक्ट कर रहे हैं रिटर्न फाइल करने के लिए, इवन आपने रिटर्न फाइल कर दी तो आपने ई वेरिफिकेशन करा दिया है। यदि ई वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं हो रहा है तो आपने उसकी साइंड कॉपी डिपार्टमेंट को भेज दी है। आपने डिविडेंड इनकम आपने शो किया हुआ है और 26 AS से आपका मेनली मैच कर रहा है। टैक्स बचाने के लिए आप कर सकते हैं कि जी मेरे को ओल्ड सिस्टम में जाना चाहिए या न्यू सिस्टम में। दोस्तों ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है, तो आप इन सभी चीजों का ध्यान रखिए। और फिर भी यदि आपको लगता है कि भाई ये रिटर्न फाइल करने में आपसे थोड़ी गलती हो सकती है, तो आप श्योर सॉफ्ट टैक्स प्रोफेशनल को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट टीम
आपको पूरा सहयोग करेगी। धन्यवाद।